तो बच्चों, आज हम जानेंगे पहले दिन की देवी माँ शैलपुत्री की कहानी। बहुत समय पहले एक महाराजा राज करते थे जिनका नाम था राजा दक्ष। उनकी पुत्री का नाम था सती। वे भगवान शिव की पत्नी थीं। राजा दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। उन्होंने एक दिन एक बड़ा यज्ञ किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। पिताजी ने हमें क्यों नहीं बुलाया? मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। सती, बिना बुलाए जाना सही नहीं होगा। वहाँ तुम्हारा अपमान हो सकता है। फिर भी मुझे जाना होगा। यह कहकर जब सती मैया अपने पिता के घर पहुंची तो वहाँ राजा दक्ष बहुत ही क्रोधित हुए और लोग एक दूसरे से घुसपुसाने लगे। तुम यहाँ क्यों आई हो सती? तुम्हारा पति एक साधु है, ना कि कोई राजा। आपने मेरे प्रिय शिव का अपमान किया है। मैं यह सहन नहीं कर सकती। माँ सती यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी और लपटें ऊंची उठने लगी। भगवान शिव ने क्रोध में अपनी तीसरी आँख खोल दी। भगवान शिव अपनी प्रिय सती के निर्जीव शरीर बाहों में उठाए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। यह वह क्षण था जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर तांडव किया, परंतु वह तांडव नहीं, सृष्टि का विनाश था। तब भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो धरती पर अलग अलग स्थानों पर गिरे। ये स्थान शक्तिपीठ कहलाए। उन्होंने राजा हिमालय के गर्भ शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। मुझे सिर्फ भगवान शिव की भक्ति करनी है। उन्होंने कठोर तपस्या करी और अंत में जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया। इस प्रकार माता शैलपुत्री भक्ति और शक्ति का प्रतीक बनी। एक समय की बात है। एक राजकुमारी थी जिनका नाम था पार्वती। वह दयालु, सुंदर और भक्ति से भरी हुई थी। बचपन से ही वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, परंतु भगवान शिव, वह तो गहरी तपस्या में लीन थे और संसार से तो वह अनजान थे। पार्वती जी ने निश्चय किया कि वह कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त करेंगी। उन्होंने सारे सुख छोड़ दिए, नंगे पैर जंगल में रही और केवल फल व पत्तों पर जीवन बिताने लगी। समय के साथ उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और केवल जल पर रहने लगी। बाद में उन्होंने जल भी छोड़ दिया और केवल वायु पर ही जीवित रही। उनकी यह महान तपस्या से देवता और ऋषि प्रसन्न हो गए और उनकी सराहना करने लगे। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। इस रूप में माँ पार्वती को माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है, जो भक्ति और तपस्या की देवी हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और समर्पण से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी। बहुत समय पहले देवताओं और राक्षसों की भूमि में अंधकार फैल गया था। एक शक्तिशाली असुर महिषासुर धरती और स्वर्ग में आतंक फैला रहा था। देवता चिंतित थे और उन्हें बचा कौन सकता था? मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हूँ। महिषासुर अजय है, वह सब कुछ नष्ट कर रहा है। उसे केवल माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति ही हरा सकती है। आइए हम माँ से प्रार्थना करते हैं। देवता अपनी आंखें बंद कर माँ को याद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। डरो मत देवगण, मैं महिषासुर का नाश करूंगी और अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। महिषासुर अपनी राक्षस सेना को भेजता है। वह माँ चंद्रघंटा की ओर दौड़ते हैं,
लेकिन जैसे ही वे अपनी दिव्य घंटी बजाती हैं, एक शक्तिशाली ध्वनि लहर उत्पन्न होती है। राक्षस डर के मारे कांप उठते हैं। हाँ, ये कैसी भयानक ध्वनि है। माँ चंद्रघंटा अपने अस्त्र शस्त्र चलाती हैं, एक एक करके राक्षसों का संहार करती हैं। युद्ध भीषण होता है, लेकिन माँ चंद्रघंटा अपराजय है। अंततः स्वयं महिषासुर युद्ध करने आता है। तुम मेरी शक्ति को ललकारने का साहस कैसे कर सकती हो? अधर्म का इस संसार में कोई स्थान नहीं, विनाश को प्राप्त हो। एक भीषण युद्ध छिड़ता है और एक ही प्रचंड प्रहार से माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध कर देती है। संसार में पुनः शांति स्थापित हो जाती है। देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लग जाते हैं। इस प्रकार से अपने पराक्रम और शक्ति से माँ चंद्रघंटा ने बुराई का नाश किया और संसार की रक्षा करी। तभी से नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को साहस, दया और निर्भयता का आशीर्वाद मिलता है। इस साहस और दयालुता साथ साथ चलते हैं। जब भी कोई कठिनाई आए, हमें निडर रहना चाहिए और कभी भी बुराई से नहीं डरना चाहिए। भक्ति और वीरता से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जय माता दी।